हेलो स्टूडेंट, लेट बिगिन इकोनॉमिक्स क्लास 12। आज का हमारा टॉपिक है जो नेशनल इनकम से लिया गया है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमने पहले स्किप किया था इस बुक में, अभी की लास्ट में करेंगे। तो हमारी बुक कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ नेशनल इनकम बाकी है, तो आज वो कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है और मज़ा भी बहुत आएगा करने में। न्यूमेरिकल का टॉपिक है आपका। ठीक है, देखिए सबसे पहला है कि कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल। हमें ये पता होना चाहिए कि डोमेस्टिक क्या होता है और नेशनल क्या होता है, तभी हम लास्ट में नेशनल इनकम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि जो नेशनल होता है वो आपका कैसे निकाला जाता है। कि डोमेस्टिक जो होता है इनकम, उसमें अगर हम NFIA ऐड कर देते हैं तो हमें नेशनल मिलता है। ठीक है, नेशनल का मतलब है पूरे नेशन की इनकम। वो कैसे होगी? जो डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक का मतलब हमने एक बाउंड्री से ले लिया, जो बाउंड्री के अंदर हमने इनकम जनरेट की कमाई है वो है डोमेस्टिक में। जैसे इंडिया के अंदर जो हमने कमाई प्लस जितनी हम फ़ॉरेन से हमें मिल रही है। ठीक है, फ़ॉरेन में हमारी कुछ इनकम जा रही है और कुछ फ़ॉरेन से आ रही है, तो जितना हम उनका नेट है। ठीक है, नेट है जिसको क्या बोलेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। कि अब्रोड से हमें जितना रिसीव हुआ है उसमें से लेस कर देंगे जितनी हमने अब्रोड को पेमेंट की है, और उनका जो नेट आएगा उसे बोलेंगे NFIA। ठीक है, अगर वो हम डोमेस्टिक में ऐड कर देते हैं तो हमें टोटल मिलता है नेशनल। ठीक है, तो नेशनल क्या होता है? इट इज़ वाइड कॉन्सेप्ट। ठीक है, और डोमेस्टिक इज़ ए नैरो कॉन्सेप्ट। अगर डोमेस्टिक में NFIA अगर आ जाता है, ऐड करते हैं तो नेशनल बनता है। हो सकता है NFIA एडिशन का हो, मतलब ऐड का हो, प्लस का हो, पॉजिटिव हो, और हो सकता है मे बी नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ग्रोस वर्सेस नेट। ग्रोस और नेट में क्या फ़र्क होता है? ग्रोस का मतलब होता है टोटल, और नेट का मतलब होता है कि उसमें से जितना लेस करके, ठीक है, नेट बचा वो। ठीक है, तो ग्रोस किसको बोलेंगे? जितना नेट है, ठीक है, उसमें अगर डेप्रिसिएशन को ऐड कर देते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमने कोई एसेट खरीदी है, बाद में उसकी वैल्यू हमें पता है कि कम हो जाती है। ठीक है, तो उसकी लास्ट में नेट वैल्यू कितनी रहती है वो अलग चीज़ होती है। ठीक है, तो नेट वैल्यू वो होती है जो जितना हमने स्टार्टिंग में ख़रीदा था उसका डेप्रिसिएशन लेस करके, तो हमारे पास नेट बचता है। तो ग्रोस कैसे आएगा? नेट में हमें डेप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट प्राइस वर्सेस फैक्टर प्राइस। ठीक है, तो मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइसेस क्या होते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए जो मार्केट प्राइस होता है, ठीक है, मार्केट प्राइस का मतलब होता है कि पूरे मार्केट में क्या प्राइस है। ठीक है, मार्केट में उस प्रोडक्ट का क्या प्राइस रहेगा, तो वो कैसे आता है कि जितना फैक्टर का प्राइस है, जितना हमने कोई फैक्टर यूज़ किए हैं उस प्रोडक्ट को बनाने में, उसका प्राइस प्लस जितना हमने NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो पे किए हैं, नेट। ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं अभी बताएंगे। देखिए, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स जितने पे किए हैं प्लस जितनी हमारे फैक्टर की कॉस्ट मिली है, टोटल दोनों को ऐड करके हमारा मार्केट प्राइस, ठीक है, आता है। ओके, या अब देखिए, या फिर उसको फैक्टर कॉस्ट भी बोलते हैं। फैक्टर प्राइस की जगह पे फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट जितने भी हैं या जो भी है एक ही चीज़ होती है, ये ले लेंगे। ठीक है, फिर है फैक्टर प्राइस या फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालते हैं कि फैक्टर का जितना प्राइस है वो कैसे निकलेगा। अगर हम मार्केट प्राइस में से NIT मतलब टैक्सेस को लेस कर देते हैं तो हमारे पास सिर्फ फैक्टर की कॉस्ट बचती है। NIT कैसे आती है? देखिए, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ये कहता है कि जितने भी टैक्सेस हैं उसमें से अगर गवर्नमेंट जो हमें सब्सिडी दे रही है वो लेस कर दीजिए तो NIT मिलेगी। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को हम टैक्स पे, गवर्नमेंट हमसे टैक्स मांगती है 50 रुपीज़। ठीक है, उसमें से 30 रुपीज़ गवर्नमेंट हमें सब्सिडी दे देती है, तो नेट हमें कितना पे करना है? सिर्फ 20 रुपीज़ ना, कि 50 उसने मांगी, 30 वो हमें खुद दे रही है, तो नेट हमें उसको सिर्फ 20 देने हैं। तो हम उसमें से क्या करेंगे, मार्केट में से जब 20 लेस करेंगे तो हमें फैक्टर प्राइस या कॉस्ट मिल जाएगा। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए कि नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इसमें 8 कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम के। ठीक है, वो सारे के सारे देखेंगे। तो सबसे पहला है हमारा GDP एट MP। देखिए GDP एट MP क्या होता है कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रोस मतलब टोटल, डोमेस्टिक मतलब सिर्फ हमारे यहाँ का, ठीक है, जो हमने इंडिया में जनरेट किया। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्ट सब में सेम रहेगा, एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कितना है हमारे प्रोडक्ट्स का इंडिया में। नेक्स्ट है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट FC। FC का मतलब फैक्टर कॉस्ट। ठीक है,
तो फैक्टर कॉस्ट मतलब अगर हम टैक्स पे नहीं कर रहे तो सिर्फ टैक्स को घटा के जो है वो बचा, वो कितनी इनकम है हमारी, ठीक है, ये जीडीपी वो है। नेक्स्ट आता है एनडीपी एट एमपी। एनडीपी का मतलब हो गया नेट, ठीक है, यहाँ पे नेट का मतलब यहाँ पे डेप्रिसिएशन लेस किया गया है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस में उस प्रोडक्ट का हमने डेप्रिसिएशन लेस करके जो निकाला वो आता है एनडीपी। फिर आता है एनडीपी एट एफसी। तो एनडीपी एट एफसी नाम से पता, एन का मतलब नेट हो गया, डी से डोमेस्टिक हो गया, पी से प्रोडक्ट हो गया, एफसी से फैक्टर कॉस्ट हो गया। तो इसका मतलब एक तो यहाँ पे एन आया तो मतलब यहाँ से डेप्रिसिएशन लेस किया गया है, और एक दूसरा साथ में फैक्टर कॉस्ट है, इसका मतलब हाँ यहाँ से एनआईटी और माइनस किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है जीएनपी एट एमपी। जीएनपी, जी से ग्रोस, एन से नेशनल, पी से प्रोडक्ट, एम से मार्केट प्राइस, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि हमने जो नेशनल टोटल इनकम जनरेट की है और मार्केट प्राइस पे वो, ठीक है, मतलब एनएफआईए इसमें ऐड है, नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रोड से। फिर इसमें क्या आता है जीएनपी। जीएनपी का मतलब क्या है, नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें से जब यहाँ पे इनकम आने के बाद इंडिया में उसके ऊपर जो टैक्सेस लगे हैं, चाहे वहाँ पे लगे, यहाँ पे टैक्सेस को लेस करने के बाद जो बचा वो क्या आता है जीएनपी एट एफसी। नेक्स्ट आता है एनएनपी एट एमपी। एनएनपी एट एमपी का मतलब क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है, नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसको लास्ट में हम नेशनल इनकम बोलते हैं, ये उससे बस एक स्टेप कम है। इसका मतलब यहाँ पे मार्केट प्राइस भी है। अगर हम क्या करें, सिर्फ हमें यहाँ पे क्या करना हो, इसमें से टैक्स और लेस कर दें तो हमारे पास नेशनल इनकम बनती है। और ये एनएनपी एट एफसी ही क्या होता है, हमारी नेशनल इनकम होती है। कल हम मतलब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक हमारी जो वीडियो आएगी उसमें हम आपको ये सारे कि कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। अगर आपके पास जीडीपी एट एमपी है तो उससे आप कैसे एनएनपी एट एफसी निकालोगे, ये सारे प्रोसेस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।